नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि जीएसटी या 3B आईएमएस का यूज़ करके कैसे फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आईएमएस पोर्टल पे आ चुका है और धीरे धीरे ये मैंडेटरी भी हो जाएगा। अभी ये ऑप्शनल है, धीरे धीरे आईएमएस मैंडेटरी हो जाएगा। तो चलिए बताऊंगा कि कैसे आईएमएस का यूज़ करके आप जीएसटी या 3B को फाइल करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे नवंबर मंथ की जीएसटी या 3B को फाइल करने वाले, तो नवंबर सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म जीएसटी या 3B प्रिपेयर ऑनलाइन पे आते हैं। तो 3B के अंदर देखो टैक्स लाइबिलिटी की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जो टैक्स लाइबिलिटी है R1 जब फाइल करते हो तो ऑटोमेटिक 3B में आती है। मेन जो है वो आईटीसी का है, और जब से जीएसटी आया है आईटीसी की मैचिंग के लिए बहुत सारे चेंजेस होते रहे हैं, और आईटीसी सही से पकड़ में ये सही से उसकी सेटिंग नहीं बैठ पाई है। इस वजह से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है। जैसे शुरू में जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया था तो इनवॉइस की बेसिस पे आईटीसी ले रहे थे, फिर 2A आया, फिर 2B आया, अभी आईएमएस आ गया। अब जो आईएमएस है वो पूरा का पूरा आईटीसी से रिलेटेड है, और आईटीसी की सारी वर्किंग आईएमएस के थ्रू होगी। देखिए लाइबिलिटी हमारी कहाँ से उठ के आती है, R1 से। तो ये जो भी लाइबिलिटी उठ के आएगी, जैसे ही R1 फाइल करेंगे, R1 फाइल करने के बाद ही 3B फाइल करना है, तो R1 फाइल करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी उठ के आ जाएगी। तो लाइबिलिटी के लिए कोई टेंशन नहीं ले लेना। ये भी टेबल 3.2 के अंदर भी लाइबिलिटी B2C वाली सेल्स जो होती है, वो इंटरेस्टेड वाली, वो यहाँ आती है। लेकिन मेन जो है वो आईटीसी है। ये आईटीसी कहाँ से उठ के आता है, ये आईटीसी 2B से उठ के आता है। तो आपको 2B यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2B जो है अब आईएमएस के थ्रू जनरेट होगा और उसी की तरह कंप्यूट होगा या रिकम्प्यूट होगा, उसमें जो भी आप वर्किंग करेंगे। अब 2B पे आ जाते हैं। 2B के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2B में ये जो बिल्स आ रहे हैं वो आईएमएस के थ्रू आ रहा है, आईएमएस से पास होके यहाँ पे आता है। तो ओपन कर लेता हूँ आईएमएस डैशबोर्ड। ये आईएमएस डैशबोर्ड है, इसमें टोटल बता रहा है कि 8 इनवॉइस है जिस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया आपने। देखो आईएमएस क्या करता है, अगर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा हो, लेते हो आप, आईएमएस में जो बिल आ रहा है उसे डीम एक्सेप्ट मान लेता है कि भाई ये मान लिया गया है कि आपने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो। लेकिन ध्यान रखना, अभी ये ऑप्शनल है और गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं किया। जिस दिन मैंडेटरी ये कर देगी कि भाई इसके एक्शन की बेसिस पे 2B जनरेट होगा और आपको आईएमएस पे वर्किंग करनी ही करनी है, मैंडेटरी है, बिना उसके 2B जनरेट नहीं होगा और उसके बिना आपका आईटीसी अलाउ नहीं होगा, तो उस दिन से आपको आईएमएस पे काम मजबूरन करना ही पड़ेगा। तो उससे पहले ही आप आईएमएस पे वर्किंग शुरू कर दो, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो समझो। देखिए यहाँ पे B2B इनवॉइस 8 है और क्रेडिट नोट 3 है। तो B2B इनवॉइस को आपको देखना है, आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से इनवॉइस हैं जो आपके पास आ चुके हैं एक्चुअल में, जिसकी आपने बुक्स के अंदर एंट्री कर दी है और जिसका आपको गुड्स रिसीव हो चुका है, और जो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर नहीं है, पर्सनल यूज का नहीं है। सो इसमें जो इनवॉइसेस है इसको हम जो एक्सेप्ट करेंगे उसके बेसिस पे, एक्सेप्ट रिजेक्ट या पेंडिंग छोड़ते हैं उसके बेसिस पे वो बिल 2B में जाएगा। अगर हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो फिलहाल के लिए ये डीम्ड एक्सेप्ट मान लिया जाता है और वो 2B में चला जाता है। ये मान लिया जाता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है अगर कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो। लेकिन ये फिलहाल के लिए ही है, आने वाले टाइम में इस पर जो भी आप एक्शन लेंगे उसके बेसिस पे ही 2B जनरेट होगा, तो आपको इस पर वर्किंग करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से आप स्टार्टिंग कर लो कि भाई आईएमएस पे वर्किंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके पास 2B जनरेट होकर फिर वो बिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं ये जो सारे बिल हैं इसमें से मैं चेक कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि सारे बिल मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन इसमें से एक बिल जो है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बिल जो मेरे पास फिजिकली आया नहीं, गुड्स आया नहीं है और ना ही डॉक्यूमेंट आया, तो बाकी के बाकी मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए इस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट 7 रिकॉर्ड्स। 7 रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर दिया, सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो साथ के साथ बिल मेरे एक्सेप्ट हो गया। एक बिल ऐसा है जिसपे मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, प्रोसीड हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बाहर निकलेंगे, बैक टू समरी। देखिए नो एक्शन में एक बिल आ गया, 7 बिल मेरे एक्सेप्ट हो गए। ऐसे ही क्रेडिट नोट है, तो सभी क्रेडिट नोट को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओके कर लिया। इसमें से एक जो क्रेडिट नोट है इसमें से निकाल के मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसमें एक्शन नहीं ले रहा मैं कोई भी। तो एक्सेप्ट वाले रिकॉर्ड पे क्लिक किया, सेव किया, ओके कर दिया।
इसमें से 2 क्रेडिट नोट एक्सेप्ट हो गया, एक पेंडिंग रह गया। तो बैक करके मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये एक पेंडिंग रह गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं टू बी जनरेट करूँगा तो टू बी मेरा जनरेट हो जाएगा। कंप्यूट टू बी, नवंबर मंथ की टू बी कंप्यूट हो जाएगी। इस पर क्लिक किया, नवंबर मंथ की जो टू बी है वो कंप्यूट हो जाएगी। रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं योर टू बी रिकम्प्यूटेड सक्सेसफुली। अभी बैक टू डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ से मैं रिटर्न में जाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नवंबर मंथ पे आ गए और यहाँ से टू बी में आ जाते हैं। ये देखिए वैल्यू यहाँ पे चेंज आ गया। आप चाहे तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, जब मैंने आपको टू बी दिखाया था उस समय वैल्यू देख सकते हैं क्या थी, अभी वैल्यू क्या है, चेंज आ गया, ठीक है। यहाँ 26,355, 26,355 और 18,187 और 187 और यहाँ 11,167 है, ठीक है। और यही वैल्यू उठ के कहाँ जाएगी, हमारी 3B में जाएंगी। रिटर्न्स पे आएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे आ गए। रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से मैं लूँगा नवंबर मंथ, सर्च पे क्लिक करूँगा और सर्च पे क्लिक करने के बाद ये आ गया मैं 3B में। और 3B में आने के बाद यहाँ से आ जाएंगे टेबल नंबर 4 पे। तो देखिए यही सेम वैल्यू मेरी उठ के आ गई 3B के अंदर। यानी जो मैंने IMS पे वर्किंग किया, जो भी मैंने एक्शन लिया, उसके बेसिस पे मेरी 3B जनरेट हुई और उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे 2B जनरेट हुआ और उसके बेसिस पे 3B जनरेट हुआ। तो 2B जनरेट होगा तो उतना ही ITC 3B में जाएगा। अभी दोबारा से 2B में आ जाता हूँ मैं और यहाँ से ओपन IMS डैशबोर्ड पे आ गया। और ओपन IMS डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ चेक करते हैं, जैसे 2 बिल थे जिसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था पेंडिंग एक्शन। अब उसमें से उन बिलों पे एक्शन ले लेते हैं, आके मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया और ये आ गया, एक्सेप्ट हो गया। ये भी रिजेक्ट करूँगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड किया, बैक टू समरी, देखिए अब एक ही रह गया जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया। इस बिल पे आ रहा हूँ और इस पे जिस पे मैंने एक्शन नहीं लिया, देख सकते हैं सभी यहाँ पे एक्सेप्टेड है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ से इसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सेव वाले बटन पे क्लिक किया, प्रोसीड कर दिया, प्रोसीड हो गया। ये बिल सेव हो गए। सेव होने के बाद क्या करना है, बैक टू समरी पे जाना है और कंप्यूट टू बी, दोबारा से टू बी को कंप्यूट करेंगे। तो कंप्यूट टू बी पे गए, एग्री पे क्लिक कर दिया। जैसे ही एग्री पे क्लिक कर दिया, ये बिल मेरे एक्सेप्टेड हो गए और ये बिल मेरे टू बी के अंदर आ जाएगा। देख सकते हैं योर टू बी रिकम्प्यूटेड सक्सेसफुली। अब सीधा से रिटर्न पे जाऊंगा मैं। रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ से मैं जाऊंगा, मंथ सेलेक्ट करूंगा, नवंबर मंथ पे आ गया, सर्च पे क्लिक किया और GST 3 पे जाके प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। देखिए ये टैक्स लायबिलिटी सेल से आती है और ये भी टैक्स लायबिलिटी सेल से आ गई। ITC मेरा 2B से उठ के आ गया। तो देख सकते हैं यही सेम वैल्यू उठ के आई है जो 2B में था। 11,167 26,168 हो गया, 26,168 हो गया। मैं आपको एक बार 2B भी दिखा देता हूँ क्योंकि डायरेक्टली हम 3B में आ गए, पहले 2B देखना चाहिए था। एक मिनट रुकिए, रिटर्न डैशबोर्ड पे आते हैं क्योंकि जो मैंने एक्शन लिया उसके बेसिस पे मेरा 2B जनरेट हुआ है। तो 2B में अब टोटल वैल्यू मेरी ये आ गई, ये देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई, ठीक है। क्योंकि 2B को रिकम्प्यूट किया है तो उसके रिकम्प्यूट की वजह से वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस आ गए। ITC नॉट अवेलेबल, ITC रिवर्सल, ITC नॉट अवेलेबल, कोई भी ऐसा इन्वॉइस नहीं जिस पर ITC अवेलेबल नहीं है। ये देख सकते हैं ये टोटल वैल्यूज़ हो गई 11,167, 26,355, 26,355, 87,127, ठीक है। क्योंकि जो हमने 2B वो दोबारा से रिकम्प्यूट किया उसकी वजह से चेंजेस ही आ गया। अब यही वैल्यू देखो क्या है, 3B में क्या जाता है, इसमें से ये लेस होके जाता है क्योंकि ये क्रेडिट नोट है। दिखाता हूँ आपको, देखिए ये क्रेडिट नोट है। ये IMS में जो एक्शन लिया उसके वजह से ये आया और ये देख सकते हैं IMS लिखा आ गया। B2B IMS में जो जितना भी एक्शन लिया उसके बेसिस पे आ गया, ठीक है। तो ये क्रेडिट नोट है। तो करता क्या है, ये इस वैल्यू में से ये क्रेडिट नोट लेस करके नेट वैल्यू लेके जाता है, कहाँ, 3B में। तो 3B में जो वैल्यू जाती है वो नेट जाती है। तो देख सकते हैं ओपन 3B का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट 3B में पहुँच जाओगे। तो जो वैल्यू जाएगी 3B में वो नेट होके जाएगी क्रेडिट नोट लेस करने के बाद। तो यहाँ जो वैल्यू है क्रेडिट नोट लेस करने के बाद नेट वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये जो ITC आया वो 2B से उठ के आया क्रेडिट नोट लेस करने के बाद, नेट वैल्यू है, ठीक है, जो कि टेबल नंबर 4K5 में है, ठीक है, 4AK5 में है। अब करना क्या है, ये चेक करना है कि क्या आपका ये जो ITC आया क्या एक्यूरेट है, क्या बिल्स के अकॉर्डिंग है, जो आपने एंट्री करनी है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये जो ITC है वो मेरे बुक्स के अकॉर्डिंग है। ये टोटल ITC मैच है जिसको मैंने एक्सेप्ट किया था। तो अभी मैं क्या करूँगा, कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा।
टैक्स की जो लाइबिलिटी है अगर वो देखें तो टैक्स की लाइबिलिटी भी ओके है, कोई भी फ़र्क नहीं है। अभी क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करके रिफ़्रेश कर देंगे और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू मेक पेमेंट पे क्लिक करके यस कर दिया, पेमेंट सेट ऑफ हो गई। ठीक है, पेमेंट सेट ऑफ हो गई। अभी क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल पे जाना है, फिर सेलेक्ट करके ओटीपी को यूज़ करते हुए फाइल कर देंगे। तो दोस्तों ये ओटीपी लिख दिया, सक्सेसफुली फाइल हो गई है। तो इस प्रकार से आईएमएस का यूज़ करते हुए GST 3B फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।